बहुत बहुत शुक्रिया। आज कार्यक्रम का संचालन कर रहे मिराल प्रखंड के उपाध्यक्ष डॉक्टर मुजाहिद अंसारी साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे बड़े भाई और हमारे दुलरुआ भाई अशोक चौधरी जी और दीनानाथ चौधरी जी, और जिला के महासचिव हमारे बड़े भाई एमडी रमजान अंसारी साहब, और यहाँ पर उपस्थित जिला प्रवक्ता अब्दुल रहमान साहब, और यहाँ पर जमा पंचायत के पंचायत अध्यक्ष जो है इलाही अंसारी साहब, हमारे अजीत दोस्त और जिला के उपाध्यक्ष आज गोपाल चौधरी जी नहीं आए हैं आप लोगों के बीच में, तो चूंकि उनके जगह पर हमारे अशोक जी हैं। हमारे सारे भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग, सबको आदाब, सलाम, प्रणाम और नमस्कार करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आज आप देख रहे हैं कि लगातार चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे जेएमएम की सरकार हो, ये एक ही सिक्का के मतलब कि दो पहलू हैं। कभी भाजपा वाला गरिया के जेएमएम को सरकार देती है, सरकार जो है कि बना लेती है, और जेएमएम गरिया के जो है बीजेपी की सरकार बना देती है। लेकिन आज जनता का काम के लिए ये कभी विधानसभा में नहीं बोला कि पिछड़ा समाज के नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ के दलितों को रोजगार मिलना चाहिए, यहाँ के आदिवासी भाइयों को मिलना चाहिए, यहाँ के अल्पसंख्यकों को मिलना चाहिए। लेकिन ये अपना खाली सुरता लगाए रहते हैं कि फूल फुलिया में ठेकेदारी में घूस कैसे आएगा। आप थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, आप कहीं भी जाइए, जैसा कि अभी दीनानाथ जी बोल रहे थे कि समतलीकरण में पैसा लूटा जा रहा है, डोभा के नाम पर लूटा जा रहा है, बंधा बांधने के नाम पर, आरी कियारी बांधने के नाम पर। आज माताएं बहनों को जो मैया सम्मान योजना की बात है, तो आज जो लड़की हमारी पढ़ी हुई है, बीए एमए करके बैठी है, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, उनके पढ़ाई के अनुसार उसको नौकरी देना चाहिए। तो शर्म आना चाहिए हेमंत सोरेन को, मिथिलेश ठाकुर को, कि आप जो है कि जो इतना पढ़ी लिखी लड़की है उसको 1000 रुपए दे के अपंग बनाने का काम कर रही। आज बाबू सम्मान योजना लगातार हम लोग हल्ला बोल पोल खोल के माध्यम से वर्तमान की जो वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग जो है हल्ला बोल पोल खोल कार्यक्रम कर रहे हैं। हम लोग का एक ही सवाल है कि आपने जो 5 लाख रोजगार देने का बात किया था, 5 लाख रोजगार देने का बात किया था, बेरोजगारी भत्ता देने का बात किया था, आपने किसानों के खेत में पानी देने का बात किया था, आपने वादा किया था पीने का मैं पानी दूंगा, मैं नौजवानों को रोजगार दूंगा, पलायन रोकूंगा, यहाँ पर जो है कल कारखाना उद्योग लगाने का काम करूंगा। लेकिन आज देख लीजिए ये झूठे मक्कार आपके बीच में आके कहते हैं गढ़वा विकास कर गया। अगर विकास कर गया तो आज जो है लाखों की तादाद जो हमारे नौजवान साथी पलायन किए हैं, तो आज पलायन नहीं किए होते। कल कारखाना उद्योग लगा होता तो उनका रोजगार घर में होता। आज हरियाणा, गुजरात और पंजाब नहीं जाना पड़ता। आज जो है कि जो पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान है, इंजीनियरिंग करके, बीए एमए करके, पीएचडी करके घर पर जो है बैठे हैं, उनके माँ बाप को भी तकलीफ हो रही है, उनके बच्चों को भी तकलीफ हो रहा है कि 25 साल 30 साल का मेरा नौजवान लड़का घर पर बैठा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आज ये सरकार, आप जान लीजिए कि गढ़वारन का विधानसभा क्षेत्र की जनता आह्वान कर लिया है, विचार बना लिया है कि यहाँ से मिथिलेश हटाओ और गढ़वा बचाओ का नारा चल रहा है। और आने वाले विधानसभा चुनाव में निश्चित रूप से आपको चाय बासा भेजने का काम किया जाएगा। आपने जो वादा बड़ा बड़ा किया था कि मैं जनता का काम करूंगा, तो आपसे जनता पूछती है कि आप भ्रष्टाचार को दोहरी कर दिए। आज थाना में जाइए दोहरी जो है भ्रष्टाचार, आज ब्लॉक में जाइए दोहरी भ्रष्टाचार, आज कॉलेज स्कूल जो खोलने का वादा किए थे, स्वास्थ्य केंद्र को बेहतर करने का वादा किए थे, पीने का पानी देने का वादा किए थे, किसानों के खेत में पानी देने का वादा किए थे, लेकिन आज एक भी वादा पूरा नहीं किए हैं। अगर सड़क बना देने से, मैं कहता हूँ कि माननीय मंत्री, आप मंत्री हैं, पेयजल के आप पीने का पानी नहीं देते हैं, खेतों में पानी नहीं देते हैं। आज अगर आप सड़क बना दिए, मैं कहता हूँ सोना का भी सड़क बना दीजिएगा, तो क्या इससे पर चलने से बेरोजगारी कम हो जाएगी, यहाँ के नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा? क्या इस रोड में चलने से माताएं बहनों का जो कष्ट दूर हो जाएगा? आज महंगाई का मार है, कमर तोड़ महंगाई है, हर आदमी परेशान है। आज किसानों का हालात देखिए कि जो 2 साल पहले फसल बीमा का जो बात हुआ था कि आपको सुखाड़ राहत का कोष से पैसा दिया जाएगा, आज 3 साल से आदमी फार्म भर के बैठा है, लेकिन सूखा राहत का पैसा नहीं मिला है। इसका भी जवाब लेगा। और इन्होंने एक वादा किया था कि भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया थे, उन्होंने
गरीब जनता का जो जमीन था, गैर मजरूआ मालिकाना हक था, 2016-17 में ये रघुवर दास ने उस जमीन को लूट लिया, आपका गैर मजरूआ मालिकाना हक को छीन लिया। और यही हेमंत सोरेन ने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि आप चारों तरफ घुमा के देख लीजिए कि आप जो जमीन का वादा किए थे कि मैं इसका सरकार, मेरी जेएमएम की सरकार बनती है तो 3 महीना के अंदर मैं आपको मालिकाना हक वापस देने का काम करूंगा। क्या मिला? नहीं मिला। ये सब याद रखिए आप। ये बोले थे कि गेरुआ पंचायत में हम यहाँ पर डॉक्टर देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, स्वास्थ्य देंगे, नौकरी देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे अगर नौकरी नहीं देते हैं। तो आज परिस्थिति क्या है कि आप तो वादा बड़ा बड़ा किए, आज 4 साल 9 महीना क्या 10 महीना हो गया, अब 1 महीना के आप मेहमान हैं मिथिलेश ठाकुर साहब। यहाँ की जनता आपको खेदेगा और आप चाय बासा भागिएगा, जब रुकने का जगह नहीं मिलेगा, क्योंकि जनता ने सबको देख लिया पारा पारी। वो 17 साल वाले भी कितना रहुआ उपहुआ करके जो है कि आपको ठगने का काम किए। 10 साल तिवारी यही कहे थे कि मेरी अगर सरकार, मैं विधायक बनता हूँ 2009 में उन्हें वादा किया था कि मैं तनहर से पीने का पानी, सिंचाई का पानी दूंगा, गढ़वा में बाईपास बनाऊंगा और टुनटुनी बजा के मैं जमीन का जो है सारा रसीद कटाने का काम करूंगा। लेकिन आज वो फेल है। तिवारी आज भागे भागे चलते हैं, जनता के बीच में जब जाते हैं जनता सवाल करती है तो भाग जाते हैं। आज आपको भागना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आपने जनता से जो वादा किया वो काम नहीं किया। तो झूठा वादा कीजिएगा तो जनता आपसे सवाल आने वाले। आज चाहे मैं, अगर मुझे आपने कामयाब किया, मैं जीतता हूँ, अगर मैं काम नहीं करूंगा तो आपसे नजर मिला के बात करने लायक नहीं बचूंगा। इसलिए जो ये पूर्व के जो लोग घूम रहे हैं टुनटुनी बजा के कि हमारे जाल में फिर से फंस जाए, तो अब जनता बुर्बक नहीं है कि आपके जाल में फंसेगा। आप जितना मक्कारी, झूठ, बेईमान, इनको शर्म आना चाहिए वोट मांगने आने में। ये शर्म आना चाहिए कि हम इतना बड़ा बड़ा वादा किए और एक भी काम नहीं पूरा किए। इन लोगों को, निर्लज को अगर आते हैं तो उनसे पूछिए कि कभी आपने विधानसभा के अंदर में खड़ा होके कभी मेरे पिछड़े समाज के बच्चों के रोजगार के लिए, कभी पलायन पर, कभी उद्योग लगाने पर, कभी दलित के बेटा का, कभी मुसलमान के बेटा का, कभी पिछड़े के बेटा का आपने कभी आवाज नहीं उठाया? चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, हर मामले में आप फेल है। आप वो कभी सदन में नहीं बोले जिनके ऊपर जो जुल्म जातीय अत्याचार हो रहा है। आज जमीन का मामला ले लीजिए, हर आदमी रसीद के मामले में फंसा हुआ है, परेशान है। और यही हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि मैं आऊंगा, जो पिछली सरकार बीजेपी की सरकार है, जो आपका काम नहीं किया है वो काम मैं करूंगा और आपको न्याय दूंगा। लेकिन न्याय नहीं दिए, तो जो अन्याय करेगा उसके साथ आप लोगों को भी न्याय नहीं करना है। अन्याय करके लोगों को विदा, टाटा, बाय बाय, खुदा हाफिज कर देना है कि तुम्हारी विदाई की घड़ी आ गई है। तुमने जितना भी वादा किया वो झूठा था। आज यहाँ के नौजवानों का चेहरा देखिए गिरा हुआ है, माताएं बहनों का चेहरा देखिए गिरा हुआ है, आज बुजुर्गों का चेहरा गिरा हुआ। क्यों? क्योंकि आज इनको अगर सामर्थ्य होते, आज यहाँ के नौजवान रोजगार में होते, इनको नौकरी मिला होता, उनके माँ बाप भी खुश होते। आप जैसा कि हमारे जिला महासचिव ने कहा कि आज ये वादा किए थे कि 1000 रुपया जो विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन या जो भी पेंशन है मैं उसको 1000 से बढ़ाकर 2500 रुपया करने का काम करूंगा। लेकिन आज तक इन्होंने नहीं किया। ये सिर्फ झूठा बात, झूठा वादा, झूठी बातें। आज प्रलोभन जो है दिया जा रहा है मैया सम्मान योजना के नाम पर। मेरी माताएं बहनें जो जिस लायक भी शिक्षा ग्रहण की है, उस लायक उनको नौकरी देते तो जरा संतुष्टि होता कि चलिए उस लायक उसको कुर्सी दिया गया, वो सम्मानजनक जो है जीवन यापन करेगी। लेकिन ये 1000 रुपया में आप इतना बुर्बक बना रहे हैं। अब हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी, कोई इस लायक बुर्बक नहीं रह गया है कि आपके प्रलोभन में, आपके भाषण में फंसेगा। सारे लोगों ने मिजाज बना लिया है कि मैं मजलिस को साथ दूंगा, अवैसी साहब के हाथ को मजबूत करूंगा और आने वाले विधानसभा में मजलिस को कामयाब कीजिए। मजलिस आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपके मान सम्मान, हक अधिकार की लड़ाई लड़ेगी। नहीं कहा कि अपनी वाणी को विराम देते हैं। और जिन लोगों को अभी पार्टी का सदस्यता ग्रहण करना है वो अपना नाम लिखवाए हैं वो भी, और जो नहीं लिखवाए वो भी, आप इधर आ जाइए। आप लोगों को जो है माला पट्टा पहना के आपको जो है पार्टी में शामिल किया जाएगा। बहुत धन्यवाद।